और भगवान आज मथुरा नगरी पधारे। मथुरा नगरी पधारने से पहले शाम को पहुंचे थे तो अक्रूर जी ने, महाराज कंस ने भगवान कृष्ण की व्यवस्था पहले मथुरा के बाहर की। वहां पर एक शिविर बनवाया भगवान के लिए और जय उन्होंने कहा कि रात भर यहीं पर विश्राम करेंगे और जब प्रातः काल होगी तब मथुरा नगरी को पधारेंगे। आज भगवान और सभी गोप ग्वाल भी भगवान के साथ में, जो उनके भगवान के सखा हैं, इष्ट मित्र हैं, वो भी सब आज पधारे मथुरा। अब जो वृंदावन के रहने वाले जो गोप ग्वाल थे, भगवान कृष्ण थे, ये बहुत जैसे छोटे गांव से लोग होते हैं और मथुरा उस समय नगर था बहुत बड़ा, आज भी है। तो लोग बाग कहते थे कि मथुरा घूमने जा रहे हैं, जैसे आजकल लोग बाग कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में कि दिल्ली जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं घूमने के लिए, ऐसे ही पहले लोग मथुरा कहते थे कि आज मथुरा जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं, ये बड़े बड़े गांव बोले जाते थे। आज सभी जो कृष्ण के सखा और सब आज रात्रि भर बाहर विश्राम किया। जो गोप ग्वाल थे, भगवान जब तक वृंदावन में रहे, आज भगवान की उम्र हो गई थी 11 वर्ष की, जब तक भगवान वृंदावन में रहे भगवान ने कभी चरण पादुकाएं नहीं पहनी, कभी भी चप्पल नहीं पहनी, जबकि कहने को राजा के लड़के थे, नंद बाबा ब्रज के राजा थे, उन्होंने भगवान ने चप्पल नहीं पहनी कि जो धरती का स्पर्श मुझे मिलेगा तो मुझे शक्ति मिलती रहेगी। सज्जनों, हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा इस धरती का स्पर्श हमको मिलना चाहिए, क्योंकि धरती माता कही जाती है। माता की गोद में जितना आप चलेंगे उतना आपको शरीर में स्फूर्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपके चेहरे पर तेज बढ़ेगा। आजकल कोई लोग पैदल चलना ही नहीं चाहते, रोज 1-2 घंटे पैदल चलने के अभ्यास डालना चाहिए। इसके साइंटिफिक रीजन भी बताए हैं वैज्ञानिकों ने कि पैदल चलने से बहुत बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि भूमि का स्पर्श मिलता है। भगवान जब तक वृंदावन में भगवान रहे, भगवान ने कभी चरण पादुकाएं नहीं पहनी, और जो ब्रज के गोप ग्वाल थे उनने कभी कपड़े भी नहीं पहने। ऐसा नहीं था कि वो भगवान के पास कपड़े नहीं थे, भगवान ने कपड़े इसीलिए नहीं पहने कि जो गोप ग्वाल थे, भगवान के सभी मित्र थे, वो गरीब थे। भगवान ने कहा अगर जो मैं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनूंगा तो इन लोगों को बुरा लगेगा, भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा, बड़े छोटे का भेद हो जाएगा। जब उनके सखाओं ने चप्पलें नहीं पहनी तो भगवान ने भी अपनी चरण पादुका नहीं पहनी, कि जैसे मेरे सखाएं प्रसन्न रहें, जैसे मेरे सखा रहेंगे वैसे ही मैं रहूंगा। आज जब प्रातः काल हुआ, भगवान ने कहा कि चलो, सभी ब्रजवासियों से कहा जितने उनके साथ में आए थे, गोप ग्वाल थे, सभी से कहा कि चलो, आज प्रातः काल जल्दी उठ गए, कहने लगे चलो मथुरा भ्रमण करके आते हैं। हमको जहां पर आए हैं घूमने के लिए तो और क्या करेंगे, सुबह सुबह उठकर चलो घूमते हैं। अब बच्चों को उत्साह होता है, कहीं बड़े शहर में जाते हैं तो उत्साह होता है, रात भर नींद नहीं आती है उनको कि सुबह आज घूमने चलना। आज सुबह सभी गोप ग्वाल उठे, कन्हैया ने कहा चलो सब लोग घूमने चलते हैं भाई यहाँ पर। और कृष्ण ने मन में सोचा कि जहां पर मेरे को यहाँ पर कंस मारना है तो पहले भूमिका तो बना लूं सारी, पूरे नगरी में घूम के देख तो लूं कि क्या चल रहा है पूरी नगरी में। आज भगवान चले हैं। अब सभी जो गोप ग्वाल थे, किसी के पास कपड़े तो थे नहीं, सभी बिना कपड़ों के एक एक अचला माला डाले और बस नीचे से एक छोटी सी लंगोटी बांध लेते थे और ऐसे घूमते रहते थे। अब गांव के बच्चे कैसे घूमते हैं सभी ने देखे हैं, और आजकल जो शहरों के बच्चे हैं उन्हें 2 मिनट अगर नंगा छोड़ दो तो महाराज पूरा घर उठा डालते हैं आप सर पे। आज जो सभी गोप ग्वाल गए हैं, सामने से क्या देखते हैं भगवान बालकृष्ण लाल कि एक धोबी आ रहा है। धोबी के सर पे बहुत बड़ी कपड़े की गठरी थी, कपड़े धुलकर घाट से सुबह सुबह ला रहा था। भगवान ने कहा कि अरे, ये सभी गोप ग्वाल बोले लाला अब हमारे पास कपड़ा तो है नहीं, हम इतने बड़े शहर घूमने आए हैं, जो हमको देखेगा हमारे ऊपर हंसेगा, तो कोई कपड़ा लत्ता की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कन्हैया बोले ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। देखा सामने से धोबी आ रहा था, भगवान गए धोबी के पास, बोले अरे मामा जी प्रणाम। धोबी बोला मामा जी, अरे कौन है तू? बोले अगर जो भाई तुम कंस के मामा के धोबी हो। अब पहले क्या होता था कि जिस गांव में जो रिश्तेदारी होती थी वो पूरे गांव वाले उसी रिश्तेदारी से जाने जाते थे,
अब भगवान जो कंस के भांजे थे तो पूरे मथुरा के भांजे हो गए भगवान। जितने भी पुरुष हैं सब भगवान के मामा हो गए। बोले मामा जी प्रणाम। बोले हाँ बोलो क्या काम है। बोले ऐसा है कि हम ये सोच रहे हैं हमारे पास कपड़े नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि दो चार चार कपड़े हम ब्रजवासियों को दे दो। सभी ग्वाल बाल के कपड़े नहीं है, थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो शहर में घूमने में आराम रहेगी, कोई हमारे ऊपर हंसेगा नहीं। कंस का जो धोबी था बहुत उसका अभिमान था। वो उसके मन में ये अहंकार था कि मैं महाराज कंस का धोबी हूं। जितने बड़े बड़े आज मंत्री हैं, मंत्री तो कम बोलते हैं, लेकिन उनके जो पीए होते हैं ना वो सबसे ज्यादा बोलते हैं। अगर वो मिलना होगा तो सबसे पहले मंत्री के पीए को संतुष्ट करो, उसके बाद में मंत्री बेचारे जो कहें उसको कहें। मंत्री को पता नहीं चलता नीचे क्या चल रहा है। ऐसी महाराज उसको बड़ा अभिमान था कि अरे मैं महाराज कंस का धोबी हूं, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। इतने गए एक बार ये भाग जाए ऐसे, खाली गऊ चराते हो और तुम्हें कोई काम धाम नहीं है, तुम कपड़े महाराज कंस के कपड़े पहनोगे। भगवान ने पहले कहा बेटा प्रेम से दे दे कपड़े। जब नहीं दिए तो भगवान से मारने के लिए उसने हाथ उठा लिया, और जैसे ही उसने हाथ उठाया भगवान ने एक हाथ उसका पकड़ा और दूसरे हाथ से एक उसके झापड़ मारा गाल पे। उसकी गर्दन जो है टूटकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। अब वहीं उस धोबी का जो है भगवान ने उद्धार कर दिया। सबसे पहला उद्धार धोबी का किया भगवान। अब वो कंस का धोबी जो मर गया, और जो गठरी थी सबने सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल ने अपने अपने सबरी गठरी में से कपड़े निकाल लिए। कहने लगे चलो अच्छा हुआ मर गया, अब तो जितने कपड़े हैं सब अपनी काम में आएंगे। अब महाराज कंस के कितने बड़े बड़े कपड़े थे। अब बड़े आदमी के कपड़े तो बड़े बड़े होते हैं, सबने कपड़े ले तो लिए और पहने तो इतने बड़े बड़े लंबे लंबे, हाथ निकल ले पैर निकल ले, जरा से गोप ग्वाल फंस गए उसमें। बोले कन्हैया कपड़े पहनने मजा नहीं आ रहा। तो बोले क्या किया जाए। बोले पहले कपड़ों की सेटिंग करवा लो। कन्हैया बोले अरे जैसे कपड़े मिले ऐसे कपड़े सिलने वाला भी कोई मिल जाएगा, चलो। आगे जाके गए तो एक दर्जी था। दर्जी के पास गए, बोले अरे मामा ऐसा है हमारे पास कपड़े तो आ गए लेकिन ये बहुत थोड़े बड़े बड़े हैं, आप ऐसी कृपा करो कि छोटे करके सबके नाप के बना दो तो हमारे ऊपर अच्छे लगने लगे। जो दर्जी था भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, देखते ही उनके तेज को समझ गया। उसके मन में विश्वास हो गया कि परब्रह्म स्वयं मेरे आंगन पर पधारे। बोले कन्हैया मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। उसने सभी जो गोप ग्वाल थे और भगवान कृष्ण और बलराम के कपड़े जो हैं अच्छी तरीके से सिल के तुरंत भगवान को पहना दिए। आज भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया है। उसके बाद उस दर्जी ने कभी किसी दूसरे आदमी के कपड़े नहीं सिले। उसने कहा कि भगवान कृष्ण का सानिध्य मुझे प्राप्त हो गया, अब मेरे को क्या चाहिए। अब कपड़े तो अच्छे हो गए। अब ब्रजवासियों की आदत होती है कि जब घर से निकलेंगे कपड़े पहन के तैयार हो गए तो माला अवश्य होनी चाहिए गले में। हमारे ब्रजवासी आज भी जो है ना गले में पूरा माथे पे चंदन, ब्रजवासियों की पहचान होती है कि पूरे माथे पे चंदन होगा और माला वाला एक आदि गले में जरूर डली होंगी। तो बोले कन्हैया सब कुछ तो बढ़िया हो गया, अब एक आदि माला मिल जाती तो और आनंद आ जाता। कन्हैया बोले चलो इतना सब कुछ होगा तो माला ही मिल जाएगी। आगे एक माली जा रहा था, माली से कहा मामा दो चार माला दे दे। उसने भगवान को माला जो है बहुत सुंदर पहना दी। अब माला पहन ली तो इसके बाद अब इनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। जो ब्रजवासी थे ना जो चाहिए होता था कन्हैया से बोलते थे कन्हैया हमको ये चाहिए, और भगवान उनकी इच्छा को पूरी करते थे। अब बोले कन्हैया सब कुछ तो अब एकदम चकाचक हो गया, अब खाली एक ही कमी है। बोले क्या। बोले थोड़ा बहुत अगर चंदन मिल जाता तो मजा आ जाता, क्योंकि ब्रजवासियों का सबसे जो श्रृंगार में सबसे पहले सबसे ब्रजवासी चंदन ही लगाते हैं। आप किसी भी ब्रजवासी के जितने भी वृंदावन में जितने ब्राह्मण हैं सबके माथे पर पूरा पूरा चंदन लगा होता है। टीका कभी नहीं लगाते हैं, पूरे माथे को यहाँ से लेकर और यहाँ तक रंग लेते हैं। और बहुत से तो ऐसे ब्रजवासी हैं पूरे गालों पर भी चंदन लगा लेते हैं। देखने वाले समझते हैं देखो कितना बेवकूफ आदमी है, लेकिन वो भगवान कृष्ण के लिए लगाते हैं। उनका इतना प्रेम होता है कि हम कन्हैया के लिए लगा रहे हैं, संसार को दिखाने के लिए नहीं। आज भगवान ने कहा चलो आगे जाके देखेंगे। तो आगे जाके क्या देखा कि एक कुब्जा नाम की औरत थी। कुब्जा थी वो, तीन चार जगह से वो टेढ़ी थी, उसे कहते हैं कुब्जा।
अब वो जा रही थी, वो कुब्जा थी, भगवान जो महाराज कंस थे उनका चंदन ले जाओ, रोज सुबह घिसके चंदन सेवा करती थी महाराज कंस की। तो आज वहां से चंदन लेकर निकल रही थी, तो भगवान ने देखा कि ये चंदन लेके जा रही है। भगवान ने कहा, ए देवी सुंदर रुको, हे सुंदरी रुको। जैसी सुंदरी कहा तुरंत वो खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बोले, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम सत्य में सुंदरी हो, तुम बहुत सुंदर हो। जब ऐसे उसकी बड़ाई की तो उसने कहा, पहले बताओ काम क्या है तुम्हें? तो बोले, हम ब्रजवासियों को सब हैं, वृंदावन से आए हैं और मथुरा नगरी घूमने आए हैं, अगर जो आपकी कृपा हो जाती तो थोड़ा चंदन मिल जाता तो फिर मैं हम लोग को बहुत बड़ी अच्छा लगता। उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, भगवान और सभी के सब जितने भी गोप ग्वाल ब्रजवासी थे सबके चंदन लगाया अपने हाथों से। जब चंदन लगा दिया तो भगवान ने क्या किया, आशीर्वाद स्वरूप में उस कुब्जा को एक अपना बायां पैर उसके दाहिने पैर पर रखा और उसकी ठोड़ी को पकड़ के उसको जो कुब्जा 3-4 जगह से टेढ़ी थी उसको पकड़ के सीधा कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने आज उसको सीधा कर दिया और अपना जैसे ही भगवान ने उसको हाथ का स्पर्श करते ही वो सुंदर परम सुंदरी स्त्री बन गई। जैसा भगवान ने उससे कहा था परम सुंदरी, तो वो एकदम परम सुंदरी स्त्री बन गई। उतनी सुंदर स्त्री पूरी मथुरा नगरी में नहीं थी। ये भगवान के स्पर्श का प्रभाव है। आज उसने जैसी सुंदर स्त्री बन गई, उसने भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, जो आपने मेरा चंदन ग्रहण किया। अब आप एक कृपा मेरे ऊपर का और करो कि आप मेरे घर चलो, आप मेरे घर पर भी एक चरण रख दो। भगवान ने कहा कि अभी समय नहीं है, अभी हमें पहले बहुत बड़े काम करने हैं, इसके बाद में तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। तो उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे घर के आगे श्याम, वो मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। वो मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा एक दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम, वो मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा एक दर्शन हो जाए। वो जब खिड़की खोलूं तो तेरा एक दर्शन हो जाए। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। मुझे रोज सांवरे तेरी सूरत दिखाई देगी। मुझे रोज सवेरे सूरत दिखाई देगी। जब भजन करे कोई तेरा हो, जब भजन करे कोई तेरा मुझको भी सुन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा एक दर्शन हो जाए। वो जब खिड़की खोलूं तो तेरा एक दर्शन हो जाए।
नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। मेरे कान्हा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। मेरे कान्हा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। तुम सामने हो मेरे, ओ तुम सामने हो मेरे, हो मेरा दम ही निकल जाए। जब खिड़की खोलूं तो